एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स यानी कि एएसएफ में जो है वो साल 2025 की सबसे बड़ी भर्ती जो है वो अनाउंस कर दी गई है। आज की इस वीडियो में आप लोगों के साथ एक तो ऑनलाइन अप्लाई का तरीका भी डिस्कस किया जाएगा और आपको जो है वो मैं साथ साथ रिक्रूटमेंट का प्रोसेस भी बताऊंगा कि इसमें जो है वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, ताकि आप उस हिसाब से जो है वो नोट करते जाइए कि क्या आप अहल भी हैं इस पोस्ट के लिए कि नहीं। ठीक है, साथ साथ आप अपनी एजुकेशन भी नोट करते जाइएगा, सब कुछ नोट करते जाइएगा, फिर उसके हिसाब से जो है वो आपने एंड में अप्लाई करना है। तो अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है खिज़र हुसैन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एफपीएससी क्लब। आज की इस वीडियो में जो है वो आपके साथ एएसएफ में जो है वो ऑनलाइन अप्लाई का तरीका जो है वो डिस्कस मैं करने जा रहा हूं। सबसे पहले जो है वो आप ज्वाइन एएसएफ सर्च कर लेंगे गूगल के ऊपर और जो पहली वेबसाइट है उसको जो है वो आप ओपन कर लेंगे। ठीक है, जैसे ही आप पहली वेबसाइट जो है वो ओपन करेंगे तो आपके सामने जो है वो कुछ इस तरह का इंटरफेस शो होगा। ठीक है, जिसमें आप देख सकते हैं कि एएसएफ में जो है वो भर्तियों की अनाउंसमेंट हो गई है और रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो है वो 29 दिसंबर से लेकर 13 जनवरी तक जो है वो आप जमा करवा सकते हैं। यहाँ पर आप एडवर्टाइजमेंट भी देख सकते हैं। ठीक है, और ऑनलाइन अप्लाई का तरीका भी जो है वो देख सकते हैं। सबसे पहले जो है वो हम एडवर्टाइजमेंट ओपन कर लेते हैं। ठीक है, एडवर्टाइजमेंट में जो है वो आप देख सकते हैं कि इश्तिहार के ऊपर जो है वो मुख्तलिफ असामियाँ जो है वो मेंशन है। एएसआई कॉरपोरल, इसके अलावा जो है वो एमटी ड्राइवर की वैकेंसीज़ हैं। ठीक है, और इसके अलावा जो है वो एलडीसी यूडीसी स्टेनोटाइपिस्ट, ठीक है, असिस्टेंट की वैकेंसीज़ हैं। ठीक है, इन तमाम वैकेंसीज़ में जो है वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, उम्र की क्या हद रखी गई है और क्या क्या कोटा रखा गया है, तालीम क्या है। ठीक है, वो पहले सबसे पहले जान लेते हैं। अगर बात की जाए सबसे पहले एएसआई की पोस्ट की, जो कि 11वें स्केल की पोस्ट है, तो उसके अंदर जो है वो आपकी एजुकेशन जो है वो इंटरमीडिएट रखी गई है। ठीक है, आप अगर आपकी जो है वो एफएससी है और आपकी उम्र जो है वो 18 से 30 साल है तो आप जो है वो अप्लाई कर सकते हैं एएसआई की पोस्ट के ऊपर एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स में। ठीक है, अब हम जो है वो बात करते हैं इसकी एएसआई की, और ये जितनी भी यूनिफॉर्म पोस्ट हैं इनके अंदर अगर अप्लाई की बात की जाए तो अप्लाई के लिए आपके पास जो है वो कम अज़ कम जो है वो 5 फीट 7 इंच हाइट होना लाजिम है। ठीक है, फॉर मेल्स, और 5 फीट 2 इंचज़ हाइट जो है वो फीमेल्स के लिए। ठीक है, एएसआई की पोस्ट आप देख सकते हैं टोटल 71 वैकेंसीज़ हैं एएसआई की। इसके अलावा जो है कॉरपोरल की जो है वो 714 वैकेंसीज़ है। इसी तरीके से जो है वो ड्राइवर की आप एमटीडी ड्राइवर की वैकेंसीज़ भी देख सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा असिस्टेंट की एक वैकेंसीज़ हैं, 2-4 वैकेंसीज़ जो हैं वो एलडीसी यूडीसी की हैं। ठीक है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो लोग हैं वो अप्लाई करते हैं कॉरपोरल की वैकेंसीज़ में। ठीक है, जिसमें आप जो है वो कोटा भी साइड पर देख सकते हैं और आप एजुकेशन भी देख सकते हैं। मैट्रिक और 18 से 30 साल जो है वो आपकी उम्र होनी चाहिए। ठीक है, इसी तरह जो है वो कारपोरल आप ड्राइवर में देखें कि उसके लिए जो है वो मैट्रिक आपकी पास होनी चाहिए। एलटीवी एचटीवी का आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस होना जो है वो लाजिम है। इसमें भी जो है वो एज लिमिट 18 से 30 साल रखी गई है। असिस्टेंट की टोटल एक पोस्ट है, बीपीएस 15 की पोस्ट है, ओपन मेरिट इसमें रखा गया। ग्रेजुएशन आपकी तालीम रखी गई है। ठीक है, 18 से 33 साल आपकी एज लिमिट होनी चाहिए। नेक्स्ट जो पोस्ट है वो है स्टेनोटाइपिस्ट की टोटल 3 वैकेंसीज है, जिसमें जो है वो पंजाब की खवातीन, खैबर पख्तूनख्वा की खवातीन और सबका जो फाटा का मेरिट है वो जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए आपकी एजुकेशन जो है वो इंटरमीडिएट होनी चाहिए और आपकी जो टाइपिंग स्पीड है वो 40 वर्ड्स पर मिनट होनी चाहिए। 18 से 30 साल जो है इसमें एज लिमिट रखी गई है। ठीक है, नेक्स्ट जो पोस्ट है वो है यूडीसी की, जिसके लिए जो है वो मर्द ख़वातीन अप्लाई कर सकते हो। उसके अगली जो पोस्ट है वो है एलडीसी की, जिसमें मर्द ख़वातीन जो है वो दोनों अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, यूडीसी में जो है वो इंटरमीडिएट तालीम रखी गई है। 18 से जो है वो 30 साल उम्र रखी गई है। आपने जो है वो भर्ती के लिए आपके पास टाइपिंग स्पीड होना लाजिम है। ठीक है, एलडीसी के लिए भी जो है वो टोटल 3 सीट्स हैं। ठीक है, ऑफिस मैनेजमेंट जो स्टाफ है उनकी वैकेंसीज कम है तो इनको जो है वो हम स्किप करते हैं और अब हम चलते हैं नेक्स्ट इंस्ट्रक्शंस की तरफ। ठीक है, हम जो है वो बैक हो जाएंगे और अब जो है वो हम अप्लाई करते हैं ऑनलाइन अप्लाई के ऊपर। ठीक है, ऑनलाइन अप्लाई के ऊपर जैसे ही आप क्लिक करेंगे सबसे पहले जो है वो आपके सामने ये इंटरफेस सा शो हो जाएगा। देन जो है वो आप क्लिक करेंगे साइन अप के ऊपर। साइन अप के ऊपर जैसे आप क्लिक करेंगे देन जो आप देख सकते हैं कि कैंडिडेट साइन अप फॉर्म है। यहाँ पर आप CNIC विदाउट CNIC जो है डैशेज़ होती हैं दरमियान में, उसके बगैर आप CNIC अपना एंटर करेंगे। उसके बाद CNIC की आपकी कब जो है वो एक्सपायर हो रहा है उसके मुतालिक ऐड करेंगे। ईमेल अपनी ऐड करेंगे। इसके अलावा आप जो है वो एक सादा सा पासवर्ड रखेंगे जो कि आपको बाद में याद भी रहे। अब आप देख सकते हैं मैंने जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो ऐड कर ली हैं और अब जो है वो मैं क्लिक करूँगा साइन अप के ऊपर तो मैं जो है वो डायरेक्ट पहुँच जाऊँगा फॉर्म के ऊपर। ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हैं मैं जो है वो साइन इन कैंडिडेट फॉर्म के ऊपर पहुँच चुका हूँ। अब जो है मैं यहाँ पर अपनी ईमेल ऐड करूँगा और साथ जो है वो पासवर्ड ऐड करूँगा तो मेरे पास जो अकाउंट है एएसएफ का वो लॉगिन हो जाएगा। अकाउंट लॉगिन होने के बाद आप देख सकते हैं कि
यहाँ पर मुझे ऑप्शन शो हो रहा है कि योर प्रोफाइल इज़ क्रिएटेड, क्लिक हेयर टू फिल पर्सनल एंड एकेडमिक इन्फॉर्मेशन। तो मैं यहाँ पर क्लिक करके जो है वो अपनी ज़ाती जो मालूमात है वो एंटर करूँगा। और इसके अलावा जो है मैं यहाँ पर मतलब कि मेरे एकेडमिक रिकॉर्ड हैं, एकेडमिक इन्फॉर्मेशंस हैं, जो भी मैंने डिग्रीज़ की हुई हैं उसके मुतालिक जो है वो मैं फिर आगाह करूँगा। ठीक है। अब आप देख सकते हैं कि मैंने जैसे ही क्लिक हेयर के ऊपर क्लिक किया तो मेरे सामने जो है वो ये इंपॉर्टेंट एक तो अनाउंसमेंट आ चुकी है कि कवाइफ मुकम्मल तौर पर आपने जो है वो दुरुस्त और ताज़ा तरीन शेयर करने हैं। ठीक है, किसी किस्म की अगर मिस्टेक होती है, नाम, वालिद का नाम और शनाख्ती कार्ड वगैरह, तो वो बिल्कुल दुरुस्त नहीं हो कि बसाते दीगर जो है वो उम्मीदवारान को टेस्ट में शमूलियत की इजाज़त बिल्कुल नहीं दी जाएगी। ठीक है। और इसके अलावा आप नेक्स्ट पॉइंट पढ़ें कि अपनी तालीम में आला डिग्री जिसका रिज़ल्ट आ चुका है उसकी जो है वो आपने मालूमात फ़राहम करनी है। यानी कि अप्लाई करते वक्त जो है वो आपने अपनी जो हाईएस्ट डिग्री है वही लिखनी है। अगर आपने मैट्रिक, इंटरमीडिएट किया और आपने साथ ग्रेजुएशन भी किया हो तो आप ग्रेजुएशन की तालीम एंटर करेंगे। मैट्रिक और जो इंटरमीडिएट की तालीम है वो एंटर नहीं करेंगे। ठीक है। ऑनलाइन अप्लाई के बाद जो है वो आप चेक कर लें कि अप्लाई के बाद जो रजिस्ट्रेशन फ़ार्म है वो लॉक हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद तो कोई मालूमात एडिट नहीं हो सकती, इसलिए जब आप ऑनलाइन अप्लाई करवाएं या करें तो ख़ुद जो है वो अपनी सारी इन्फॉर्मेशन एक दफ़ा दोबारा देख लें। ठीक है। इसके अलावा जो है वो ऑनलाइन अप्लाई के बाद रजिस्ट्रेशन स्लिप जो है वो आप प्रिंट कर सकते हैं। लीजिए, अब बारी आ जाती है फॉर्म फिल करने की। सबसे पहले जो है वो आप अपनी एक पिक्चर लगाएंगे, अपने CNIC की पिक्चर लगाएंगे। ठीक है। दैन जो है वो आप अपना सेंटर सेलेक्ट करेंगे। दैन जो है वो आप अपना डोमिसाइल सेलेक्ट करेंगे। दैन जो है वो आप अपना डोमिसाइल जो डिस्ट्रिक्ट है वो सिलेक्ट करेंगे। ठीक है। उसके बाद जो है वो कैंडिडेट की इन्फॉर्मेशन है, मतलब कि हमारी जो इन्फॉर्मेशन है वो हम ऐड करेंगे, जिसमें हम अपना नाम, अपने फादर नेम, अपना जो है वो डेट ऑफ बर्थ, एज, CNIC नंबर, दैन जो है वो कास्ट, दैन जो है वो हम इसमें जेंडर ऐड करेंगे। जेंडर के बाद हम जो है वो मोबाइल नंबर ऐड करेंगे। मोबाइल नंबर के बाद जो है वो हम कॉन्टैक्ट नंबर ऐड करेंगे। कॉन्टैक्ट नंबर के बाद जो है वो हम रीजन ऐड करेंगे। रिलीजन के बाद जो है वो हम पोस्टल एड्रेस लिखेंगे, मतलब कि डाक खाने का जो है वो पता लिखेंगे जहाँ पर आपको जो है वो डाक मौसूल हो सके। ठीक है। फिर हम जो है वो परमानेंट एड्रेस लिखेंगे। अगर आपका परमानेंट एड्रेस और डाक खाना एक है तो आप दोनों जगह जो है वो एक ही एड्रेस लिखेंगे। ठीक है। दैन जो है वो हम आ जाते हैं एज रिलैक्सेशन के ऊपर। क्योंकि मेरी जो उम्र है वो 25 से कम है, तो इस वजह से जो है मैं यहाँ पर नोट क्लेम्ड सेलेक्ट करूँगा। ठीक है। इसके बाद जो है वो हम सेलेक्ट कर लेंगे डू यू पोजेसेस डिसेबिलिटी, जो है वो क्राइटेरिया, मतलब कि आपके पास कोई डिसेबिलिटी का सॉरी क्राइटेरिया कह रहा हूँ, सर्टिफिकेट है कि नहीं। ठीक है। ये ऐड करने के बाद आपके पास अगर कोई ड्राइविंग लाइसेंस तो आप यहाँ पर नो या यस कर सकते हैं। ठीक है। ये तमाम मालूमात ऐड करने के बाद आप जो है वो इसको अपडेट कर लीजिएगा। और देन जो है वो हम आ जाते हैं एकेडमिक रिकॉर्ड की तरफ। एकेडमिक रिकॉर्ड में जो है वो आप सबसे पहले अपनी हाईएस्ट डिग्री लिखेंगे। ठीक है। मतलब यानी कि आपने अगर मैट्रिक किया हुआ, इंटरमीडिएट किया हुआ या ग्रेजुएशन किया हुआ, तो आप जो है वो ग्रेजुएशन की डिग्री एंटर करेंगे। ठीक है। फिर जो है वो आप अपनी डिग्री का नेम लिखेंगे। ठीक है। जैसे अगर आपने मैट्रिक किया तो आप यहाँ पर लिखेंगे मैट्रिक, और अगर आपने जो यहाँ से जो है वो आप यहाँ पर इसको मैट्रिक सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है। और साइड पर भी जो है वो जहाँ पर डिग्री का नेम लिखा है वहाँ पर भी जो है वो आप मैट्रिक इन साइंस सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है। दैन जो है वो आप रिज़ल्ट डेट भी जो है वो इधर मैंशन करेंगे लाजिम। रिज़ल्ट के बाद आप अपना इंस्टीट्यूट नेम, टोटल मार्क्स और ऑब्टेन्ड मार्क्स के बाद जो है वो आप यहाँ पर पब्लिश कर देंगे, मतलब कि सबमिट कर देंगे। दैन जो है आप यहाँ पर प्रोफेशनल क्वालिटीज़ भी क्वालिफिकेशंस देख सकते हैं कि अगर आपके पास जो है वो कोई डिप्लोमा है, कोई सर्टिफिकेट है, तो आप यहाँ पर जो है वो इसकी इन्फॉर्मेशन देंगे। इसके बाद जो है वो आप देंगे एम्प्लॉयमेंट रिकॉर्ड। अगर आप जो है वो किसी डिपार्टमेंट में रह चुके हैं तो आप उसके मुतालिक जो है वो ये फिल करेंगे। ठीक है। ये सब चीज़ें जैसे ही आप सबमिट कर देंगे तो फिर जो है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि अप्लाई जो है वो हमारा मतलब कि प्रोफाइल हमारी बन चुकी है। अब जो है वो हम 3 डॉट के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ से जो है वो हम अपनी प्रोफाइल को देखेंगे। तो देन जो है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि अप्लाई नाउ का ऑप्शन मौजूद है। अप्लाई नाउ के ऑप्शन हम क्लिक करेंगे और यहाँ पर आप जो है वो नोटिफिकेशन भी देख सकते हैं कि आपने जितनी भी मालूमात एंटर की है वो बाद में तब्दील नहीं की जाएगी। एक से ज़्यादा पोस्ट पर आप अप्लाई कर सकते हैं। तो हम जो है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि असिस्टेंट और जो कॉरपोरल की पोस्ट है उसको जो है वो सिलेक्ट कर लेते हैं और उसका जो है वो अप्लाई करते हैं। अब आप देख सकते हैं कि मैंने जो है वो यहाँ पर असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर और कॉरपोरल की जॉब को जो है वो सिलेक्ट कर लिया है। अब जो है वो हम करेंगे अप्लाई के ऊपर क्लिक। अप्लाई के ऊपर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आप जो है वो देख सकते हैं कि हमारी जो एकेडमिक रिकॉर्ड की इन्फॉर्मेशन है वो हमें शो हो चुकी है, जो हमने एंटर की है वो। ठीक है। यहाँ पर जो है वो एक हलफनामा तौर ये पेज है जिसको जो है वो आप एग्री करेंगे। इसका मतलब यही है कि आपके ऊपर कोई FIR ना हो। अगर आपकी कोई भी आपके ऊपर FIR है तो आप जो है वो किसी भी जो आर्मड फोर्सेस के इदारे होते हैं उनमें अप्लाई नहीं कर सकते।
आई एग्री के ऊपर जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो आप जो है वो देख सकते हैं कि सक्सेसफुली सक्सीड का जो है वो ऑप्शन आ चुका है। इस तरीके से जो है वो आप अप्लाई कर सकते हैं एएसएफ की जॉब्स में। अगर आपको अभी भी कुछ समझ नहीं आई और आप हमारी सर्विसेज के थ्रू ऑनलाइन अप्लाई करवाना चाहते हैं तो आप जो है वो तनवीर भाई से रब्ता कर सकते हैं। एएसएफ के रिटन टेस्ट के हवाले से जो है वो इम्पोर्टेंट नोट्स जो है वो भी आप तनवीर भाई से रब्ता करके जो है वो हासिल कर सकते हैं। कमेंट सेक्शन में भी मैंने नंबर दे दिया है, स्क्रीन के ऊपर भी आपको नंबर शो हो रहा होगा और डिस्क्रिप्शन में भी आपको नंबर मिल जाएगा। आज की इस इन्फॉर्मेटिव वीडियो में सिर्फ और सिर्फ इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।